अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 11 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टेंसेस के बारे में मेरी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो की लिंक में मौजूद डिस्क्रिप्शन को विज़िट करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मैं सबसे पहले ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बग़ैर मुकम्मल मानी ना दे सके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसको उर्दू में फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। उर्दू में वर्ब को फ़ेल और ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल कहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, आपको मालूम हो जाए कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बग़ैर अपना मुकम्मल मफ़हूम हमें ना दे सकें। ठीक है, बात हमें ऑब्जेक्ट के बग़ैर पूरी तरह समझ ना आए या जुमला ही मुकम्मल ना हो तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब मिसालों से आपको बात समझ आएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी ड्रिंक्स वाटर, इसका मतलब क्या है, वो पानी पीती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इससे ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा शी ड्रिंक्स। अब शी ड्रिंक्स जुमला मुकम्मल नहीं, क्योंकि जब हम कहते हैं शी ड्रिंक्स वो पीती है तो क्या पीती है, तो जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा, हमें मफ़हूम पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए इसमें जो ड्रिंक्स है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब ख़रीदी। बॉट सेकंड फॉर्म में बाय की, बाय का मतलब होता है ख़रीदना। अगर हम मिसाल के तौर पर अ बुक को हटा देते हैं तो हमारे पास ये जो बॉट का लफ्ज़ है, अगर मैं कहता हूँ ही बॉट, उसने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, तो जुमला मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो इसलिए बॉट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो बग़ैर ऑब्जेक्ट के अपना मफ़हूम पूरी तरह ना दे सकें, पूरी तरह अपना मतलब बयान ना कर सकें। तो इस तरह के वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम उनको फ़ेल लाजिम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बग़ैर मुकम्मल मफ़हूम दे सकें इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसको उर्दू में फ़ेल लाजिम कहते हैं। ठीक है, अब मिसालों से आपको बात समझ आएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बर्ड्स आर फ्लाइंग, परिंदे उड़ रहे हैं, तो जुमला पूरा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है और जुमला मुकम्मल है। तो इसलिए ये जो फ्लाई है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से अगला जुमला देखिए, ही लाफ्स, जिसका मतलब होता है वो हंसता है। तो अब ये जुमला भी मुकम्मल हो चुका है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किसी किस्म के किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के और भी बहुत सारे पेचीदा उसूल हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ही समझ आ जाए तो काफ़ी है, क्योंकि टेंसेस समझने के लिए अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब के बुनियादी उसूल पता हैं तो टेंसेस आपको समझ आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।